अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और आपकी दुआओं से मुझे भी खैरियत से रखे और मेरे परिवार को भी खैरियत से रखे। हमें पता है अगले वीक से यानी मंडे से रमज़ान स्टार्ट है, तो रमज़ान की चांद रात यानी संडे को होगी। तो हमें करना क्या है? दो बहुत पावरफुल वजीफ़े हैं जो हमारी रोज़ी में इजाफा करेंगे। हम अल्लाह से कहते हैं ना कि अल्लाह हमें रिस्क दे। हम अक्सर नमाज़ों में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी रोज़ी में वसी कर दे, हमारे रिस्क में वसी कर दे। तो हम ये वजीफ़े करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी रोज़ी में वसी करेगा और हमारा रिस्क बढ़ा देगा। तो वो वजीफ़े क्या हैं? पहले तो हमें चांद रात वाले दिन यानी संडे की रात को, संडे की शाम में हमें मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब की नमाज़ के बाद रमज़ान का चांद दिखेगा, तो हमें चांद देखते ही सबसे पहले बावजू तो होंगे ही, जानेमाज़ पे बैठकर 26वें सिपारे में सूरह फतह उसे हो सके तो एक बार पढ़िए और ज़्यादा हो सके तो 3 बार पढ़ के अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करनी है। क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी रोज़ी हलाल तरीके से हमारी तरफ पहुँचा, अल्लाह तो हमारे रिस्क में वसी कर दे, या अल्लाह तो हमारी रोज़ी में बरकत कर दे। होता है ना, पता नहीं चलता कब महीना ख़त्म हो गया, कब आ गया और हमारी रोज़ी एकदम ख़त्म हो जाती है या फिर एकदम बढ़ जाती है। तो ये सब अल्लाह का करना है, अल्लाह से मांगनी है हमें रोज़ी। तो करना क्या है कि रोज़ी में अल्लाह के लिए दुआ करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है हमारी रोज़ी के लिए। और दूसरा वजीफ़ा क्या है? अल कद्र का वजीफ़ा है। अल कद्र क्या है? 29-30वें सिपारे में अल कद्र है, यानी अम्मा के सिपारे में अल कद्र है। अल कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र की छोटी सी सूरत है, उसे हमें 21 मरतबा पढ़ना है। यानी चांद देखने के बाद सूरह फत का वजीफ़ा करने के बाद अल कद्र का करना है। ये बहुत छोटी सी सूरत है, सूरह फत थोड़ी लंबी है मगर ये अल कद्र बहुत छोटी सी सूरत है, तो हमें 21 मरतबा पढ़नी है। आगे पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाना है, मगर 21 मरतबा पढ़ कर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह तो हमारे रिस्क में इजाफा करे। और इस अमल के ज़राए से हदीसें भी आई हैं। तो हदीस में आता है कि इसको करने से, इस अमल को, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह सुभान व तआला ऐसे हमारी तरफ रोज़ी देगा कि जैसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पर से झरना बह रहा है। तो हम सोच सकते हैं उस पर से झरना बहेगा तो कितनी स्पीड से नीचे से पानी आएगा, नीचे तक पानी आएगा। तो अल्लाह हमारी रिस्क में इतना इजाफा करेगा कि वो जो स्पीड से पानी आ रहा है ना, उसकी तरह। तो हमें सोचकर भी खुशी होती है ना कि कितनी स्पीड से पानी आएगा और कितनी स्पीड से अल्लाह सुभान व तआला हमारी रोज़ी में बरकत कर देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी इस वीडियो को सबको शेयर करिए ताकि सबके रिस्क में इजाफा हो। तो इसी के साथ आप भी इस वीडियो को और कीजिए शेयर। और मैं आपको बताती हूँ इसका आगे का तर्जुमा। सूरह अल कद्र है क्या? सूरह अल कद्र रमज़ान में आई, यानी रमज़ान में कुरान, हमें सबको पता है कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था, तो इसीलिए रमज़ान को एक बहुत ही खूबसूरत महीना कहा गया है, रहमतों वाला। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में कहते हैं रमज़ान के चांद रात होते ही, यानी रमज़ान का चांद दिखते ही अल्लाह जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब ही तो हम देखते हैं कि हमें कितनी अच्छी अच्छी नेमतें मिलती हैं, कितनी अच्छी हो जाता है, पूरा माहौल कितना अच्छा हो जाता है, आसपास का हमारा वेदर कितना अच्छा हो जाता है। तो सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देता है और शैतान को लॉक कर देता है। शैतान लॉक हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं गलत। तो इसलिए हमें रमज़ान एक बेनिफिट का महीना है। रमज़ान में रोज़े अगर सवाब की नीयत से रखेंगे, हम फ़र्ज़ भी हैं, सवाब की नीयत से रखेंगे तो ज़्यादा होगा। अल्लाह कहता है कि आप अलीफ पढ़ेंगे ना तो उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब देंगे रमज़ान में। तो रमज़ान मोमिनों के लिए बेनिफिट का महीना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, रमज़ान के पूरे रोज़े रखना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सूरह अल कद्र है क्या, सूरह अल कद्र को कैसे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो इस सूरत में 5 आयतें हैं। तो इन 5 आयतों का मैं आपको एक एक करके तर्जुमा बताऊंगी। बेशक हमने इसको यानी कुरान को इज्जत वाली रात में अता किया,
मतलब अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान में अता किया था हम सबको। हमारे नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ वो रमज़ान में हुआ था। और तुम्हें क्या मालूम कि इज़्ज़त वाली रात क्या है, ये दूसरी आयत का तर्जुमा है। और तीसरी आयत का तर्जुमा ये है कि इज़्ज़त वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। चौथी आयत का तर्जुमा है कि इस रात में फरिश्ते और राहुल आमीन अपने रब के हुक्म से अमीरुल खैर लेके अपने रब के पास जाते हैं। पांचवी आयत का तर्जुमा ये है, ये रात बड़ी अमन और शांति की रात है। फजर के ख़त्म होने के वक्त ये रात ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बेसिकली किस रात का जिक्र किया गया है? अल कद्र की रात का, लैलतुल कद्र की रात का। लैलतुल कद्र होती क्या है? लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी के अशरे में आती है, यानी आखिरी का अशरा यानी आखिरी के 10 दिन। तो आने वाली मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि लैलतुल कद्र की कौन कौन सी रातें होती हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत मेरी, रहमत मेरा अल्लाह की। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।